नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनंत क्लासेस पर। और आज हम आपको कक्षा 8 की प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 4 है। इससे पहले के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियोस में डाले हुए हैं। जिन बच्चों ने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, इस क्लास 8 की प्लेलिस्ट में जाकर वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमसे कहता है कि माइनस के 2/5 और 1/2, यानी माइनस के 2/5 और 1/2 के मध्य में कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 5 नहीं है, 10 परिमेय संख्या है। माइनस के 2/5 और 1/2 के मध्य में कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 10 परिमेय संख्या। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को जो हमें करना है वो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो संख्याएं हमको दे रखी हैं, इनके जो भिन्न हैं, यानी जो हर हैं, भिन्न के जो हर हैं, यानी माइनस के 2 के नीचे कितना है? 5 है, और 1 के नीचे कितना है? 2 है। ये दोनों कैसे हैं? अलग अलग हैं। तो सबसे पहला काम ये होता है कि दोनों जो भिन्न संख्याएं हैं या दोनों जो परिमेय संख्याएं हैं, इनके हरों को समान करना है। क्या करना है? इनके हरों को समान करना है। और इनके हरों को समान हम कैसे करेंगे? तो देखिए बच्चों, इनके हरों को समान करने के लिए हम क्या करेंगे? इनका लासा लेंगे। क्या करेंगे? इनका लासा। तो चलिए लासा कैसे लेते हैं वो समझा देते हैं आपके लिए। देखिए बच्चों, पहली संख्या का हर है 5, दूसरी संख्या का हर है 2। पहली संख्या का हर है 5 और दूसरी संख्या का हर क्या है? अपना 2। तो देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे? अब इस संख्या में भाग देके देखेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने 2 का दिया, 2 का भाग 5 में जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। और जब नहीं जाएगा तो मैंने 5 का 5 लिख दिया। फिर हमने क्या किया? 2 का भाग 2 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 2 एकम 2। उसके बाद हम 5 का देंगे, 5 का भाग 5 में देंगे, कितनी बार? 1 बार। और फिर 5 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो 1 का 1 हो गया। तो जहां जैसे ही 1 आ जाए, हमें वहां पे क्या करना होता है बेटा? रुक जाना होता है। तो अब आप देखेंगे कि दोनों संख्याएं जो है क्या आई अपनी? 2 और 5 आई। तो इन दोनों का अपन क्या कर देते हैं? गुणा। इन दोनों का क्या कर देते हैं? गुणा। तो 5 दूनी 10, यानी इन दोनों संख्याओं का जो हर है वो कितना होना चाहिए? वो समान अगर हम करेंगे तो सबसे छोटी जो संख्या ही समान करने पर क्या आएगी हर में? 10। तो चलिए बच्चों क्या करते हैं, संख्या 2/5 तथा 1/2 के हरों का लासा। देखिए बच्चों, कितना आया था? दोनों के हरों का लासा 10 आया था। हमने लासा क्यों लिया है? क्योंकि देखिए इन दोनों संख्याओं को आप देखेंगे, जिनके हर जो हैं, यानी Q के मान है, वो कैसे हैं? अलग अलग हैं। अगर अलग अलग हैं तो हम क्या करेंगे? हरों का लासा लेकर हम इनके हरों को क्या करेंगे? समान करेंगे। यानी 5 और 2 ये अलग अलग है ना, इनको हमें कोई ऐसी संख्या रखनी है जो इसके नीचे भी वही आए और इसके नीचे भी वही आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? लासा लिया, और लासा कितना आया इसका? 10। तो चलिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे? इनके हरों को समान करेंगे। हरों को समान करने पर देखिए बच्चों, हमने हरों का लासा इसीलिए लिया है ताकि हम क्या करें? इसके हरों को समान कर दें। तो देखिए ये संख्या क्या है आपकी? माइनस के 2/5, और ये संख्या क्या है आपकी? 1/2। हमें दोनों के हर एक जैसे लेके आने, और एक जैसे हर कितने लाने हैं? 10 लाने हैं। ठीक है बच्चों, हमें दोनों के हर कितने लाने हैं? 10 ही लाने हैं। ठीक है, क्योंकि हमने लासा लिया, दोनों का हर क्या है? 10 आएगा। ठीक है, तो आप देखिए बच्चों, जो लासा आया था वही हमें क्या लिखना है? दोनों संख्याओं के हरों में लाना है। अब देखिए कि 5 में ऐसे किसका गुणा करूं जिससे 10 आ जाए? ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हम गुणा करें अगर 5 का तो 10 आ जाए? तो आप देखेंगे 5 दूनी 10, 5 गुणा 2 से करेंगे तो 10 आएगा। जब हम 2 का गुणा हर से कर रहे हैं तो 2 का गुणा ही हम किससे करेंगे? अंश से करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसमें तो कर दें और इसमें नहीं करें, क्योंकि हम अपनी तरफ से किसी भी संख्या में क्या नहीं कर सकते? इंटरफेयर नहीं कर सकते। और अगर किसी भी संख्या में हम इंटरफेयर कर भी रहे हैं तो उसका इसमें इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए 2/2 का मतलब क्या हो गया? 2 से 2 कट जाएगा, 1 आएगा। यानी अगर हम देखें तो किसका गुणा कर रहे हैं? 1 का ही गुणा कर रहे हैं। तो 1 का गुणा करने पर किसी भी संख्या के मान में कोई परिवर्तन
नहीं आता है। तो मैंने देखिए 2 का ही नीचे गुणा किया है तो 2 का ही ऊपर करेंगे और ऊपर क्या आ जाएगा -4। कितना आ जाएगा बच्चों -4। अब यहाँ पे देखेंगे 2 का गुणा ऐसी कौन सी संख्या से करें कि 10 आ जाए, 2 का गुणा ऐसी कौन सी संख्या से करें कि 10 आ जाए, हम करेंगे 5 से। 2 का गुणा 5 से करेंगे, 2 पंजे 10। जब 5 का जब नीचे 5 से करें तो ऊपर भी 5 से करेंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा +5। तो देखिए बच्चों ये आया -4/10, ये आया +5/10। अब हमें इन दोनों संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या निकालनी है 10। देखिए वास्तव में देखिए क्या इनके मध्य 10 संख्याएं होती हैं या 10 अंक होते हैं। तो चलिए संख्या रेखा से अपन चेक करते हैं। देखिए 0, -1, -2, -3 और -4 है, +1, +2, +3, +4 और +5। -4 और +5 के मध्य देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितनी संख्याएं आ रही हैं 8 आ रही हैं। लेकिन हमें कितनी परिमेय संख्याएं चाहिए 10 परिमेय संख्याएं चाहिए। तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों यहां तक मेरे सब सभी के समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है, दोनों के हरों को समान करेंगे। हरों को समान करने के लिए क्या करना पड़ा, लासा लेना पड़ा। लासा कितना आया 10। इसका मतलब अब दोनों संख्याओं के हरों में कितना आना चाहिए 10-10 आना चाहिए। उसके लिए हमने हरों को समान करने के लिए क्या करा, पहली संख्या लिख दी, दूसरी संख्या लिख दी। अब हमने उनके दोनों के हरों को 10-10 लिख दिया। फिर हमने ये देखा कि 2 में किसका गुणा करें कि 10 आ जाए, 5 का करें। जब 5 का कर रहे हैं नीचे तो 5 का ऊपर भी करेंगे। तो इस तरीके से 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। इसी तरीके से देखेंगे 5 दूनी, हमने 5 में कितने गुणा करें कि 10 आ जाए, 5 दूनी 10। जब 2 का नीचे कर रहे हैं तो 2 का ऊपर भी करेंगे और -2 का जब +2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -4। मैंने ये देखा दोनों के मध्य में कितने अंक हैं। अगर दोनों के मध्य में 10 अंक आ जाते यानी -4 और +5, अभी मैंने जो आपको संख्या रेखा बना के दिखाई दी, -4 और +5 के बीच में कितने अंक आ रहे हैं 8। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4 कितने अंक आ रहे हैं 8। हमें कितने चाहिए कम से कम 10 चाहिए, तभी तो हम 10 परिमेय संख्या निकाल पाएंगे। इसका मतलब इन दोनों के मध्य तो 8 ही आ रही हैं, 10 नहीं आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों में ही 2/2 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये जरूरी नहीं है कि हर सवाल में ऐसा हो। अगर यहीं पे आपके 10 परिमेय संख्या पूछी और 10 इन दोनों के मध्य में आ रही हैं तो आप इन दोनों के मध्य की ही लिख दोगे। और यदि आपसे 10 परिमेय संख्या पूछी और इन दोनों के मध्य में नहीं आ रही हैं तो आप अपने हिसाब से गुणा करके, जैसे मैं इसमें 2 का कर रहा हूं, ठीक है, 2 का गुणा करके या 3 का गुणा करके आप देख सकते हैं कि जिन ऐसी संख्या है जिनसे इन दोनों के मध्य में क्या आ जाए, कम से कम 10 संख्या आ जाए। केवल इतना सा ध्यान रखना है। अगर यहीं पे आ रही हैं तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, ये वाला गुणा नहीं करेंगे। लेकिन अगर इन दोनों के मध्य में हमसे पूछी गई परिमेय संख्या नहीं आ पा रही है, हमसे 10 पूछी है, इन दोनों के मध्य में 10 परिमेय संख्या नहीं आ पा रही है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम गुणा करके देखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए मैं इसका गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 बटे कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 बटे कितना हो जाएगा 20। ठीक है बच्चों, छोटी से छोटी संख्या 2 ही है कम से कम जिसका गुणा कर सकते हैं हम। बड़ी से बड़ी तो 3, 4, 5 कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने छोटी से छोटी संख्या गुणा किया। क्यों, क्योंकि देखिए मेरे पास कितनी संख्या कम पड़ रही थी, 2 ही कम पड़ रही थी। मेरे पास 2 ही संख्या कम पड़ रही थी, क्योंकि इन दोनों के मध्य में 8 संख्या तो आ ही रही थी। कितनी कम पड़ रही थी, 2 कम पड़ रही थी। तो 2 कम पड़ रही थी तो मुझे अंदाजा लग गया कि कम से कम 2 से ही गुणा करेंगे। देखो 4 दूनी -8 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। 10 और 8 के मध्य में तो लगभग 18 संख्याएं आ गई। हमें तो 10 ही चाहिए थी, कितनी आ गई 18। अगर मैं यहीं पे रुकता हूं तो 8 रह रही है और मैं 2 का गुणा कर दूं, दोनों के मध्य में कितनी संख्या आ रही है, लगभग 18 संख्याएं आ रही हैं। देख लेंगे अभी। तो यहां तक आपके समझ में आ गया। तो चलिए इसको देख लेते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। ठीक है, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9 और +10। ठीक है बच्चों, हमें -8 और +10 के बीच मतलब ये वाली संख्या नहीं लेनी है, ये वाली नहीं लेनी है। उसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 संख्याएं इन दोनों के मध्य में आ रही हैं। हमें कितनी चाहिए, हमें चाहिए बस 10। तो अब इनमें से कोई सी भी 10 संख्याएं लेके हम परिमेय संख्याएं बनाएंगे। तो चलिए यहां तक मेरे हिसाब से सभी बच्चों के समझ में आ गया हो गया। तो चलिए इसको आगे करते हैं। ज्यादातर सवालों में आपके आंसर यहीं आ जाएंगे, ये आपको गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और अगर हमें गुणा करने की जरूरत पड़ रही है तो सबसे पहले छोटी संख्याओं से आपको चेक करके देखना है। और देखिए जैसे 4 दूनी 8 माइनस के 8 हो गया, 5 दूनी 10 प्लस के 10 हो गया। इन दोनों के मध्य में वैसे ही चेक कर लीजिए कि आ रही है कि नहीं आ रही। 10 संख्याएं आ रही हैं तो हम 2 से गुणा कर देंगे, फिर नहीं आ रही है तो हम 3 से चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे कि माइनस के 8 तथा भाई माइनस के 8 तथा 10 के मध्य पूर्णांक क्या क्या आए। मैंने अभी आपको बताया कि माइनस के 8 और प्लस के 10 के मध्य के पूर्णांक कितने कितने थे। माइनस के 7 था, माइनस के 6, माइनस के 5, माइनस के 4, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखिए बच्चों माइनस के 8 और प्लस के 10 के बीच में ये सारी संख्याएं आ रही थी, मैंने संख्या रेखा पर आपको बता दी है। तो इसका मतलब इतनी सारी परमेय संख्याएं अपनी निकल सकती हैं। तो लिखेंगे कि माइनस के 8 तथा प्लस 10 के मध्य में 10 परिमेय संख्या। देखिए बच्चों इनमें से कोई सी भी 10 परिमेय संख्या आप ले सकते हैं। जैसे माइनस के 7 बटे कितना हो जाएगा 20। देखिए दोनों के मध्य में कितना है 20, यहां लिख देना है। ठीक है, माइनस के 7 बटे 20, माइनस के 6 बटे 20, माइनस के 5 बटे 20, माइनस के 4 बटे 20, माइनस के 3 बटे 20, माइनस के 2 बटे 20, माइनस का 1 बटे 20, 0, 1 बटे 20, 2 बटे 20, 3 बटे 20, 4 बटे 20, 5 बटे 20, 6 बटे 20, 7 बटे 20, 8 बटे 20 और 9 बटे 20। ठीक है बच्चों, मैंने आपको 17 परिमेय संख्याएं दिखा दी हैं। आप कोई सी भी इनमें से 10 परिमेय संख्याएं पेपर में लिख के आ सकते हैं। तो इस तरीके से हम परिमेय संख्याओं को हल करेंगे। और देखिए इसमें केवल इतना सही है कि हर अगर अलग अलग है तो पहले क्या करेंगे लासा लेंगे, वो लासा हमें दोनों संख्याओं के हर में रखना है। फिर क्या करेंगे इनका गुणा कर इनके हरों को समान करना है। हरों को समान देखिए यहाँ पे 10-10 आ गया दोनों संख्याओं का। अब देखेंगे 4 बटे 10 और यह हो गया 5 बटे 10, दोनों के मध्य में कितने आ गए 10-10 आ गया। पर आपने देखा कि माइनस के 4 और प्लस के 5 के बीच में 10 संख्याएं आ ही नहीं रही हैं और हमें चाहिए 10 परिमेय संख्याएं। तो हमने क्या किया 2 बटे 2 से गुणा कर दिया। ये हो गया माइनस के 8 बटे 20, ये हो गया प्लस के 10 बटे 20। इन दोनों के मध्य मैंने देखा लगभग कितनी संख्या आ रही है 17 आ रही हैं, हमें चाहिए थी 10। तो 8 बटे माइनस के 8 बटे 20 और प्लस के 10 बटे 20 के मध्य जो 10 परिमेय संख्याएं हैं मैंने आपको 17 लिख दी हैं। आप इनमें से कोई सी भी 10 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 के जो फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में जो पहले नंबर का क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 2/3 और 4/5 के मध्य हमें 5 परिमेय संख्याएं, कितनी परिमेय संख्याएं 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो देखिए बच्चों अब हम इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इससे इसी के जैसा जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो हमने अभी किया है। तो अब हमारा क्या काम है, इन 5वें का जो फर्स्ट है उसमें क्या कह रहा है कि 2/3 और 4/5 के मध्य क्या निकालनी है हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है। उसमें तो 10 निकाल रहे थे लेकिन इसमें कितनी निकालनी है 5। तो देखिए बच्चों सबसे पहला काम क्या होगा अपना, सबसे पहला काम होगा अपना कि दोनों के हरों को क्या करेंगे समान करेंगे। दोनों के हरों को क्या करेंगे समान, और दोनों के हरों को समान करने के लिए हम क्या लेंगे लासा लेंगे। तो देखिए संख्या 2/3 तथा 4/5 के हरों का लासा। तो देखिए बच्चों यहां ले लेते हैं, एक है 3 और एक है 5। देखिए सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसका भाग जाएगा 3 होगी। 3 का भाग 5 में देंगे 3 का भाग 3 में देंगे एक बार, और 3 का भाग 5 में देंगे तो जाएगा नहीं। फिर क्या करेंगे 5 का भाग देंगे, 5 का भाग 1 में देंगे तो वो तो जाएगा ही नहीं, और 5 एकम 5। तो यहाँ पे नीचे 1 आ गया, हमें क्या करना है रुक जाना है। और इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, यानी दोनों के हरों में क्या होना चाहिए 15 होना चाहिए। यानी हम हरों को जब समान करेंगे दोनों के हरों के नीचे हरों का मान कितना होना चाहिए 15। तो देखिए हरों को समान करने पर, देखिए बच्चों हमें क्या करना है हरों को समान करना है।
पहला संख्या क्या है 2/3, दूसरी संख्या क्या है 4/5, और दोनों के जो हर आनी चाहिए वो कितने आनी चाहिए बेटा 15, क्योंकि हम हरों को तो समान कर रहेंगे और हरों में हमारा हरों का लासा कितना आया था 15, तो इसका भी 15 लिख दिया, इसका भी 15 लिख दिया। तो अब आपको थोड़ा सा यहां दिमाग लगाना है, थोड़ा सा ही लगाना, ज्यादा नहीं लगाना है। आपको यह देखना है कि 3 का गुणा मैं किससे करूं कि 15 आ जाए। 3 का गुणा किससे करोगी 15 आ जाए? आप देखेंगे 3 का गुणा अगर मैं 5 से करूं तो 15 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये 3 का गुणा 5 से ऊपर कर देंगे और 3 का गुणा 5 से नीचे करेंगे। इससे जस्ट पहले सवाल में मैंने आपको समझाया था। तो देखिए 3 का गुणा 5 से अगर मैं इससे कर रहा हूं तो इससे ऊपर, और तो जब मैं हर में किसी संख्या गुणा कर रहा हूं तो मुझे अंश में भी उसी संख्या गुणा करना पड़ेगा, ताकि संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आए। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 वास्तव में अगर अपन देंगे तो 1 का गुणा कर रहे हैं। इसमें हम कितने गुणा कर रहे हैं? 1 का ही तो गुणा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्याएं जो हैं, जो 5/5 है, इसका मान 1 है। तो अगर मैं नीचे 5 का गुणा कर रहा हूं तो मुझे ऊपर भी 5 का गुणा ही करना पड़ेगा। तो देखिए 3 पंजे 15 और 2 पंजे 10। इधर आप देखोगे 5 का गुणा ऐसी कौन सी संख्या से करूं कि 15 आ जाए? 5 का गुणा ऐसी कौन सी संख्या से करूं कि 15 आ जाए? तो आप बोलेंगे 3 सर, लेकिन जब 3 का हम हर में कर रहे हैं तो 3 का हम अंश में भी करेंगे। सॉरी, 3 का जब हर में कर रहे हैं अपन तो 3 का अंश में भी करेंगे। यहां पे देखेंगे 3 चौक 12, ये आ रहा है 12 और ये आ रहा है कितना 15। अब आपका क्या है? देखिए दोनों का हर एक जैसा हो गया, ठीक है बच्चों। सॉरी, दोनों का हर एक जैसा हो गया। अब जब दोनों का हर एक जैसा हो गया तो अब हमें देखना है कि अंशों के मध्य में कितनी संख्या है। अंशों के मध्य में कितनी संख्या है? तो देखिए 10 देखिए बच्चों, अंशों के मध्य में देखेंगे, देखिए 10 के बाद क्या आता है 11, और 11 के बाद सीधा 12, यानी दोनों के मध्य में कितनी की संख्या है? केवल एक संख्या है। दोनों के मध्य में कितनी संख्या है? केवल एक संख्या। तो इसका मतलब मुझे इन दोनों संख्याओं में किसी ऐसी संख्या गुणा करना पड़ेगा जिससे इन दोनों यानी अंशों के मध्य में कम से कम 5 अंक आ जाए। अंकों के मध्य में जो अंश जो है इनके मध्य में कितने आ जाए? कम से कम 5 अंक आ जाए। तो देखिए बच्चों, अगर मैं 2 से करता हूं, देखिए अगर मैं 2 से करता हूं, 10 का 2 से गुणा करूंगा 20 और 12 का 2 से गुणा करूंगा 24, दोनों के मध्य में क्या रहा है 21, 22 और 23। आप देखें केवल 3 अंक आ रहे हैं जब मैं 2 से गुणा कर रहा हूं। तो भाई 2 से गुणा 20 का 10 का गुणा 2 से करूंगा तो 20 आ रहा है, और 12 गुणा 2 से करूंगा 24, यानी दोनों के मध्य में कितने अंक आ रहे हैं 3। लेकिन हमें कितने चाहिए? हमें चाहिए 5। तो मैं 3 से करके देखता हूं, ठीक है बच्चों, कितने से करके देखता हूं? 3 से। देखिए अगर मैं 3 का गुणा इसमें करूं किसमें? 10 में, तो ये हो जाएगा 30, और 12 में करूं तो 36, 12 में करूं तो कितना हो जाएगा 36। तो देखिए 30 के बाद 31, 32, 33, 34 और 35। आप देखेंगे कि 30 और 36 के बीच में 5 अंक आ रहे हैं, और हमें 5 अंक ही चाहिए। दोनों अंशों के मध्य में 5 अंक ही चाहिए, क्योंकि हमसे कितनी परिमेय संख्या पूछी है 5। तो इसका मतलब मुझे दोनों में क्या कितने गुणा करना पड़ेगा? 3 का। तो यदि मैं 3 का ऊपर कर रहा हूं तो 3 का नीचे भी करूंगा, और ऐसे जब इसमें 3 का ऊपर कर रहा हूं तो इसमें भी 3 का नीचे करना पड़ेगा। और यहां आप देखेंगे तो 10 तिया 30 बटे 15 ती 45, 12 ती 36 बटे 15 ती 45। क्या दोनों के हर अलग अलग हैं? क्या नहीं है, यानी दोनों के हर कैसे हैं? एक जैसे हैं। और जब दो संख्याएं जो बनी है 30 और 36, उनके मध्य में कितने अंक हैं? 5 अंक आ रहे हैं। तो देखिए 30 तथा 36 के मध्य में 5 पूर्णांक, ठीक है बच्चों। 30 और 36 के मध्य में 5 पूर्णांक क्या है? 31, 32, 33, 34 और 35। 30 के बाद 31 आ रहा है और 35 के बाद 36 आ रहा है, तो उनके मध्य में 5 अंक आ रहे हैं। तो सिंपल अब क्या है? 30 बटे 45 तथा 36 बटे 45 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं। क्या होंगी? 31 बटे 45, 32 बटे 45, जो उनका आ रहा है वही हमें हर इसका लिख देना है। 33 बटे 45, 34 बटे 45 और 35 बटे 45।
क्या किया, सबसे पहले मैंने ये देखा दोनों के हर एक जैसे है कि नहीं है। हमने देखा कि दोनों के हर एक जैसे नहीं है। मैंने क्या किया, दोनों के हरों का लासा लिया, कितना आया 15। कैसे लिया लासा, 3 का भाग 3 में दिया एक बार, 3 का 5 में गया नहीं तो मैंने 5 का 5 छोड़ दिया, 5 का भाग 1 में जाएगा नहीं तो 5 का भाग 5 में दिया एक बार, दोनों का 1 आ गया। तो हर के हरों का जो लासा आया 3 पंजे 15, हरों का लासा कितना आया 15। अब मुझे क्या करना है, दोनों के हर एक जैसे करने हैं, यानी दोनों के हरों में कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो देखिए 2/3 लिख दिया, 4/3 लिख दिया, दोनों के नीचे बराबर में क्या लिख दिया 15। अब मैंने देखा 5 का गुणा कितने से करूं कि 15 आ जाए, 5 का गुणा मैं 3 से कर रहा हूं, 5 दिया 15। जब मैं 3 का नीचे कर रहा हूं यानी हर में कर रहा हूं तो अंश में भी करना पड़ेगा, और जब 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 4 दिया 12। ऐसे ही मुझे देखा कि 3 का गुणा कितने से करूं कि 15 आ जाए, और 3 का गुणा जब मैं 5 से कर रहा हूं तो 3 पंजे 15, और जब मैं 5 का गुणा हर में कर रहा हूं तो मैं अंश में भी करूंगा यानी ऊपर करना पड़ेगा, और 2 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। अब मैंने देखा दोनों का हर तो एक जैसा है, तो इन दोनों यानी 10 और 12 के मध्य में कितने अंक आ रहे हैं, 10 और 12 के मध्य में कितने अंक आ रहे हैं, केवल एक ही अंक, वो भी कौन सा 11। भाई 10 और 12 के मध्य में क्या आ रहा है, केवल 11 यानी एक अंक आ रहा है, लेकिन हमें कितने अंक चाहिए होंगे, कम से कम 5। क्यों, क्योंकि हमसे परिमेय संख्या कितनी पूछी है, उसने 5 पूछी है। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसी संख्या देखी जिसका इन दोनों में गुणा करें और उनके मध्य में 5 अंक आ जाएं। तो देखिए मैं अगर 2 से गुणा करता हूं तो यहाँ पे 10 दूना 20 और 12 दूना 24, और 20 और 24 के मध्य में केवल 3 अंक आ रहे थे, मुझे कितने चाहिए थे 5 अंक चाहिए थे। तो मैंने क्या किया 3 से गुणा किया, 10 दिया 30 और 12 थी 36, और दोनों के हर तो एक जैसे 45 आ ही गए। तो 30 और 36 के मध्य में कितने अंक हैं भाई, आप देखेंगे 5 अंक हैं। 30 और 36 के मध्य में कितने अंक हैं, 5 हैं। 31 32 33 34 35, यानी 30 और 36 के मध्य जो 5 पूर्णांक हैं कौन से हैं, 31 है, 32 है, 33 है, 34 है और 35 है। तो इसका मतलब हमारी 5 परिमेय संख्या क्या हो गई, 30/45 और 36/45 के मध्य 5 परिमेय संख्या है, 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 और 35/45। ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है कि -3/2 और 5/3 के मध्य कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, आपको 5 परिमेय संख्या निकालनी है। -3/2 और 5/3 के मध्य कितनी परिमेय संख्या निकालनी है 5। सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा, हम चेक करते हैं कि दोनों के हर एक जैसे हैं कि नहीं है, और आप देखेंगे कि दोनों के हर एक जैसे नहीं है, और दोनों के हर एक जैसे नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके हरों को समान करेंगे। हरों को समान कैसे करेंगे, पहले हम उनका लासा लेंगे। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है, लासा लेना, यानी संख्या -3/2 और 5/3 के हरों का लासा। तो देखिए बच्चों हरों का लासा कैसे लेंगे, एक तो है 2 और एक है 3 इसका हर। तो देखिए सबसे छोटी संख्या 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 2 में गया एक बार, 2 का भाग 3 में जाएगा नहीं तो 3 की जगह 3 लिख दिया। फिर हम देंगे 3 का 1 में इसका जाएगा नहीं, और 3 एकम 3, यानी दोनों के नीचे 1 आ गया। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, और गुणा करने पर आपको पता है कि कितना आ जाएगा, दोनों का गुणा करने पर 6, 2 तिया 6, यानी दोनों संख्याओं के हरों में क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो देखिए अब चलिए हरों को समान कर लेते हैं। हरों को समान करने पर क्या कर रहे हैं हम, हरों को समान करेंगे। पहली संख्या क्या है आपकी -3/2, दूसरी संख्या क्या है आपकी 5/3। दोनों के हर आपको समान करने और कितना लाना है, दोनों के हरों में 6 लाना है। दोनों के हरों में आपको कितना लाना है 6। तो देखिए बच्चों अब आपको देखना है कि 2 का गुणा कितने से करूं कि 6 आ जाए, 2 का गुणा कितने से करूं कि 6 आ जाए 3 से। तो क्या करेंगे 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ऐसे ही 3 का गुणा कितने से करूं कि 6 आ जाए 2 से। 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 इधर हो जाएगा, 3 तिया 9 इधर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको पता ही है कि जब मैं नीचे की चेक कर रहा हूं तो ऊपर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि नीचे जितनी भी संख्या का हम गुणा करेंगे उतनी ही संख्या का हम ऊपर करेंगे, ताकि संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आए। तो ठीक है बच्चों, 2 का गुणा 3 से किया 2 तिया 6, और 3 गुणा 2 से किया 3 दूनी 6, और 3 गुणा 3 से किया 3 तिया 9, और 5 गुणा 2 से किया तो
कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। अब आप देखेंगे कि माइनस के 9 और प्लस के 10 के बीच में बहुत परमेय संख्याएं हैं, माइनस के 9 और प्लस के 10 के बीच में। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और माइनस के 9। तो देखिए बच्चों, माइनस के 9 और प्लस के 10 के बीच में कितनी सारी संख्या है, ये सारी संख्या, यानी 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कितनी संख्याएं हैं, 18। हमें कितनी हमें कितनी परमेय संख्या चाहिए, 5। तो इनमें से कोई भी 5 पूर्णांक लेके अपन क्या कर सकते हैं, 5 परमेय संख्या लिख सकते हैं। तो देखिए, माइनस के 9 तथा 10 के मध्य पूर्णांक कौन कौन से हैं, चलिए बच्चों देख लेते हैं। माइनस का 8 है, माइनस का 7 है, माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, इन दोनों के मध्य में इतने सारे पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है, 5 परमेय संख्या लिखनी है, कोई सी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए माइनस के 9 बटे कितना है, 6 तथा 10 बटे 6 के मध्य 5 परिमेय कोई सी भी संख्या लिख के उनके नीचे हम 10 लिख सकते हैं। जैसे माइनस के 8 बटे 6 और माइनस के 7 बटे 6, माइनस के 2 बटे 6, 0, 1 बटे 6, 2 बटे 6, 3 बटे 6, कोई भी 18 संख्या में से किसी भी 5 संख्याओं को लिख के उनके नीचे हर में कितना लगा दो, 6। मैंने तो 7 लिख दिया आपको। ठीक है, कोई सी भी ले सकते हैं, 18 में से कोई भी आप 5 परमेय संख्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 5 परमेय संख्याएं पूछी हैं। देखिए सारे सवाल एक ही तरीके से होने हैं। सबसे पहले हम लासा लेंगे अगर हर अलग है तो, और जब लासा लेने के बाद उनके हरों को समान करेंगे और ये देखेंगे कि दोनों के मध्य में हमारे अगर 5 परमेय संख्या पूछी है तो ये देखेंगे दोनों के मध्य में 5 अंक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो हम सीधा पूर्णांक चेक कर लेंगे, और अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर किसी अन्य संख्या का इनसे गुणा करेंगे और फिर देखेंगे दोनों के अंकों के मध्य में 5 या 10 जो भी हमसे परमेय संख्या पूछ रहा है वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से गुणा करेंगे, जो संख्या बनेंगे उनके मध्य पूर्णांक चेक करेंगे और वही परमेय संख्या निकालनी है। सेम वही पैटर्न रहेगा सभी क्वेश्चनों के लिए। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड का। देखिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 5वें का तीसरा। और उसमें हमसे पूछा गया है कि 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परमेय संख्या निकालिए। यानी 1/4 और 1/2 के मध्य में कितनी परमेय संख्या बतानी है, केवल 5 परमेय संख्या निकालनी है। और सेम वही पैटर्न रहेगा, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे हर दोनों का कैसा है, अलग है कि एक जैसा है। आप देखेंगे दोनों के हर अलग अलग है, एक के नीचे 4 है और एक के नीचे कितना है, 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हरों को समान करेंगे, और हरों को समान करने के लिए हम क्या करेंगे, लासा लेंगे। तो देखिए संख्या 1/4 तथा 1/2 के हरों का लासा, चलिए निकाल लेते हैं। वैसे तो इजी है इसका, पर फिर भी निकाल लेते हैं। देखिए 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार, 2 का भाग 2 में देंगे कितनी बार, 1 बार। फिर दोबारा 2 का भाग देंगे, 2 का 2 में गया 1 बार और 1 का 1, तो 2 दूनी 4। दोनों के हरों का लासा कितना आया बेटा, 4 आ गया। यानी इनके दोनों के हरों में कितना होना चाहिए, 4। देखिए इसके में तो 4 है, इसके में और बनाना है। तो चलिए हरों को समान करते हैं। हरों को समान करने पर, हरों को समान करेंगे। देखो पहली संख्या क्या है आपकी 1/4, दूसरी संख्या क्या है आपकी 1/2। ठीक है बच्चों, अब चलिए दोनों के नीचे हर कितना बनाना है, 4 बनाना है। दोनों के नीचे हर कितना बनाना है हमको, 4। यानी पहले के नीचे तो 4 है ही है, लेकिन दूसरे के नीचे भी हमें 4 बनाना है। तो देखिए बच्चों, अब क्या करना है आपको, 4 का गुणा ऐसी कौन सी संख्या से करूं कि 4 ही आ जाए। तो ऐसी तो केवल एक ही संख्या है, वो क्या है, 1।
तो 4 गुणा 1 से करेंगे 4 एकम 4 और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1। भाई 4 का गुणा 1 से करेंगे 4 एकम 4 और 4 का गुणा 1 से 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1। अब यहां पे देखते हैं यहां पे कितने से गुणा कर दें, यहां से कर दूं मैं 2 से, क्योंकि आप देखेंगे कि 2 का गुणा 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो देखिए बच्चों अब आप ये देखेंगे दोनों का हर एक जैसा हो गया, 4 4 आ गया। तो अब आपको ये देखना है कि दोनों के अंशों के मध्य में कितनी संख्या, 5 संख्या है कि नहीं है। तो देखिए बच्चों ऊपर है 1 नीचे है 2, दोनों 1 और 2 के मध्य में तो एक भी संख्या नहीं है। अगर पूर्णांक की बात करूं तो मैं एक भी नहीं है, क्योंकि 1 के बाद ही 2 आता है, इन दोनों के मध्य कोई भी संख्या नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, किसी ऐसी संख्या गुणा करेंगे दोनों से ही जिससे इन दोनों के मध्य में कम से कम 5 संख्याएं आ जाए। तो देखिए बच्चों अब मुझे कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है, ध्यान से देखना। अगर मैं 2 का गुणा करता हूं, मान के चलिए मैं यहां पे 2 का गुणा करता हूं, ऊपर नीचे तो फिर हम जब वही लिख लेंगे। देखिए 2 का गुणा करता हूं, 2 एकम 2 और यहां 2 दूनी 4, 4 और 2 के मध्य में कितने अंक हैं, केवल 1 अंक आ रहा है, वो भी कितना 3, 2 3 4, यानी 4 और 2 के मध्य में कितना अंक है, केवल 1 ही अंक है, तो 2 हम नहीं लेंगे। फिर हम देखते हैं 3 का। देखिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 और 6 के मध्य में कितने अंक हैं, 4 5, 2 अंक है। 3 और 6 के मध्य में कितने अंक हैं, 4 5, यानी 2 ही अंक हैं। हमें कितने चाहिए, कम से कम 5, तो इसका मतलब 3 भी नहीं लेंगे। फिर हम देखेंगे कितने का, फिर मैं ले रहा हूं 5 का, 4 का तो आएगा नहीं, मैं सीधा आपको बताया तो 4 का तो आएंगे, फिर हम 5 ले रहे हैं। तो देखिए बच्चों 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, क्या 5 और 10 के मध्य में 5 परमेय संख्याएं हैं, देखिए 6 7 8 और 9, तब भी नहीं है, 4 संख्याएं आ रही हैं। भाई 5 का गुणा कर रहे हो तो 5 और 10 के मध्य में कितनी संख्याएं, केवल 4, कौन सी, 6 7 8 और 9, क्योंकि 5वीं तो संख्या 10 ही बन रही है, इसका मतलब 5 का गुणा करने पर भी नहीं है। तो अब हम कितने का करेंगे, अब हम करेंगे 6 का। कितने का करेंगे, 6 का। तो देखिए 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 6 एकम 6 6 दूनी 12। अब 6 और 12 के मध्य में क्या 5 परमेय संख्या आ रही है, तो देखिए 7 8 9 10 11, आपकी 5 परमेय संख्या आ रही है 7 8 9 10 11। इसका मतलब 6 का ही ऊपर गुणा होगा, 6 का ही नीचे गुणा होगा। और देखिए 6 एकम 6 और 6 चौक 24, ठीक है। और ऐसे ही यहां देखेंगे आप 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, दोनों के हर एक जैसे आ रहे हैं 24 24। ऊपर वाली संख्याओं के मध्य 5 अंक आ रहे हैं। देखिए पहले नहीं आ रहे थे, लेकिन अब हमने जब गुणा किया तब दोनों के मध्य में 5 5 अंक आ रहे हैं। तो अब हमारी 5 परमेय संख्याएं आसानी से निकल जाएंगी। तो देखिए 6 तथा 12 के मध्य 5 पूर्णांक कौन कौन से आ रहे हैं, 7 है 8 है 9 है 10 है और 11 है। 7 8 9 10 और 11 है। तो इसका मतलब 6/24 तथा 12/24 के मध्य 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी होंगी, 7/24। उन सभी के नीचे क्या लगा देंगे, 24 24 24 लगा देंगे। 7/24 8/24 9/24 10/24 और 11/24। ठीक है बच्चों, ये हो गया। आपको वैसे अगर मैं संख्या रेखा पे समझाना चाहूं तो ये 0 हो गया, ठीक है। 0 क्या, मैं तो यहां से 4 से ले रहा हूं, इससे पहले 1 2 3 4 जो भी संख्या होंगी, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। हमें निकालना है 6/24 और 12/24, दोनों का हर एक जैसा है। तो क्या करेंगे, सभी में 24 का भाग दे लेंगे। ठीक है, 6/24 ये रहा और 12/24 ये रहा। इसके मध्य में 5 परमेय संख्या है, 7/24 8/24 9/24 10/24 और 11/24। और वही संख्या मैंने आपको लिख दी है, 7/24 8/24 9/24 10/24 और 11/24। इस तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होते हैं। और इसके अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और सभी बच्चों से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।